इन्होंने उनके साथ हुआ है, जो सिस्टम ने उनके साथ जुल्म किया है और उनको मजबूर किया है सुसाइड करने के लिए, उसके विरोध में और संविधान के ने जो हमें सुरक्षा प्रदान करी है, तो उस देश के कानून के तहत दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, नौकरी से उनको बर्खास्त किया जाए। इसके लिए मूल निवासी संघ कुरुक्षेत्र की टीम उनके साथ जन संघर्ष मंच और दूसरे संगठन यहाँ आए हैं उस बात को समर्थन करने के लिए। तो आज सीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, इस तरह का विरोध प्रदर्शन राज्य सरकार के खिलाफ और केंद्रीय सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन, ये धरना और इस तरह की जो हमारे प्रोग्राम है वो चलते रहेंगे। और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनको पूरी सपोर्ट है, जो वो निर्णय लेंगे हम उनको मानेंगे। जब तक वो इस बात के लिए संतुष्ट नहीं हो जाते कि कानून के अनुसार, देश के कानून के अनुसार उनको न्याय मिल गया है और वो जो भी अगला कदम लेंगे, स्वर्गीय भाई पूर्ण कुमार जी की जैसे अंत्येष्टि होनी है, उनका पोस्टमार्टम होना है, तो वो परिवार जब संतुष्ट होगा और जब वो पूरे प्रदेश के लोगों को इस बात की वो मैसेज देगा कि अब हमें न्याय मिल गया, हम अंत्येष्टि कर रहे हैं, तो हम तब मानेंगे, नहीं तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम सरकार की जो विजन नीति है, अपने दोस्तों को बचाने का जो प्रयास है सरकार का, और खासकर जो प्रदेश के डमी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर है, ये प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है जो प्रदेश के राजेश खुल्लर, और जो ये दूसरे जो चीफ सेक्रेटरी हैं, और जो शत्रुजीत कपूर डीजीपी हैं, तो ये सारे लोग, ऐसा लगता है कि जो जनप्रतिनिधियों की सरकार होती है वो तो है ही नहीं। और ये बड़े दुख की बात है और ये बड़ी शर्म की बात है कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा, अब जब इस तरह की कोई बड़ी घटना प्रदेश में हुई है, क्या मुख्यमंत्री कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं है? अगर वो सक्षम नहीं है तो उनको छोड़ देना चाहिए, ही शुड क्विट, उनको अपने घर चले जाना चाहिए। अगर उनको राजेश खुल्लर पर डिपेंड होना पड़ रहा है, अगर अनुराग रस्तोगी पर वो डिपेंड है, अगर वो शत्रुजीत कपूर के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि मैं क्या करूं, तो फिर लानत है ऐसे जनप्रतिनिधि पर, मैं तो ये कहूँगा। देखिए साथी, कि जब तक एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, जो SC/ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, उसमें जो धाराएं लगी हैं FIR में, उसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है। और आप देखेंगे कि जब मामला कोई हमारे यहाँ लोकल होता है, तो जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर या कहीं भी इस तरह का मामले में पुलिस तुरंत गिरफ्तार करती है। लेकिन क्या बात है कि 8-9 दिन के बाद भी इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और किसी को पूछा तक नहीं जाता बुलाकर कि बताओ भाई क्या मामला है। तो क्योंकि मामला पुलिस डिपार्टमेंट का है, चाहे वो चंडीगढ़ की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, वो सब और एक दूसरे को बचाने के लिए, और ऊपर से सरकार का भी निर्देश यही है कि किसी तरह से। और बड़े शर्म की बात तो ये भी है कि एक दैनिक ट्रिब्यून जैसा प्रतिष्ठित अखबार ने ये लिखा है कि मनोहर लाल तारणहार आए, अभी तारणहार लिखा है फ्रंट पेज पर। मैं ऐसे प्रतिष्ठित अखबार की इस बात के लिए आलोचना करता हूँ कि क्या मनोहर लाल खट्टर जब सेंटर में मंत्री है, वो केंद्र में मंत्री है, तो वो तारणहार है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री क्या है? तो इस बात का भी मैं विरोध आपके माध्यम से दर्ज करवाना चाहता हूँ कि सरकार इस तरह की बचकाना और अखबार इस तरह की बचकाना बातें उसको हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर को ले आओ वापस। कौन रोक रहा है उनको? मुख्यमंत्री उनको बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। नायब सैनी को आज हटा दो, कल को उनको बिठा दो, तो कोई समस्या थोड़ी है, कोई किसी तरह का संवैधानिक संकट नहीं है। तो इसलिए अगर नायब सैनी को डम्मी बना के रखना है, रबर स्टैंप रखना है, तो ये जनता के साथ विश्वासघात है, ये जनता की। सरकार का संरक्षण तो सीधे रूप में दिखाई दे रहा है, जब तक इनको जेल में नहीं डालते ये सारी जांच को, जो भी जांच होनी है उसको प्रभावित करेंगे।
और उस प्रभाव को कुचलने के लिए इनको अंदर जब तक नहीं होता तब तक उसको सृष्टि भी शांति से नहीं हो सकती। लोगों में क्या पूरे भारतवर्ष के अंदर इतना रोष है, उधर से सीजीआई पर जूता फेंका गया है, इधर से ये इतनी बड़ी महानस्ती को जो है अचानक जो है वो सुसाइड करना पड़ रहा है। और इतनी बड़ी जो है ना 8 पेज का उन्होंने वो लिखा है, क्या नाम, अपना सुसाइड नोट, उसके अंदर सारी बातें जो है उन्होंने लिखी हैं डिटेल में, जिसका कि ना तो किसी भी आयोग ने कोई संज्ञान लिया, ना चीफ सेक्रेटरी ने कोई संज्ञान लिया, ना कोई उस समय जो बड़ा अधिकारी पुलिस का था, डीजीआई, आईजी जो भी था, जनरल वगैरह, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी इनके ऊपर। इन्होंने तो बिल्कुल अंत में जब इसको घेर लिया, इन्होंने उल्टा इसको जेल में डालने के प्रयास से संजीव भट्ट की तरह से इसको अंदर चढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है ये और जनता को जगाया है। मेरा नाम बलबीर सिंह, मैं बलबीर सिंह प्रजापति, पीपीआईडी का पूर्व महासचिव। बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे, मीडिया में देंगे, ये पूरी बेदखली के साथ प्रचार करेंगे कि हमने जो है बड़ा हम सुनते हैं, जबकि ये जो हमारे एडीजीपी भाई पूर्ण कुमार भाई इतने बड़े पद पर जब उनकी सुसाइड की खबर आई तो हम लोग वो सब थे बड़े हैरान थे, बड़े दुखी थे कि भी इतने बड़े पद पे उनकी सुनवाई नहीं हुई। वो एप्लीकेशन दे रहे हैं उनके फादर की डेथ से पहले, जो लास्ट टाइम था, जैसे उनके लेटर में है कि उनको छुट्टी नहीं दी गई। यानी कितना जातिवादी जो मानसिकता है, जो मनुवादी मानसिकता इस सरकार की तरफ से जारी है, और ये सरकार किस तरह से दे रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रही है। तो ये जो लॉबी IPS IAS लॉबी है, इसमें भी ये बात होगी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। ये तो हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको बस इनकी चल नहीं रही। इन्होंने तो अभी जो RSS का 100वां वर्ष पे इन्होंने जो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है, उसके ऊपर जो है भारत का जो तिरंगा झंडा नहीं है, उसमें भगवा झंडा आ चुका है, और उसमें जो RSS की निकर वाले लोग आ गए हैं। तो ये बहुत चालाकी से ऊपर से ये प्रचार करेंगे कि हम संविधान को मानते हैं, उसके आगे नतमस्तक होंगे, लेकिन उसके उलट काम कर रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हरियाणा के अंदर बिल्कुल जंगल राज है, कोई सुनवाई नहीं है, ADGP की सुनवाई नहीं हुई, और वो इतने इस लेवल पे चले गए कि वो इतने डिप्रेशन में चले गए और कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जिम्मेवार है, उससे पहले खट्टर भी जिम्मेवार है। वो 5 साल से लग रहे थे, अब तो ये कह रहे हैं कि हमने जो है OBC का वो बना दिया मुख्यमंत्री, और बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं। मोदी सरकार ये कह रही है, लेकिन उसी के राज में ये हो रहा है। इसमें तो कोई कहने की बात नहीं, एग्जाम्पल है हमारे सामने, ठोस तो आ गया। और वो 8 दिन से जो है डेड बॉडी का इंतजार कर रही है संस्कार की। वो सारी इन्हीं की प्लानिंग से हुआ, क्योंकि वो 5 साल से वो कंप्लेंट कर रहे थे कि मेरे ऊपर मनवादी लोग जो है मेरे को काम नहीं करने दे रहे, मेरे ऊपर जो है, तो मेरे को जो मंदिर में भी नहीं उनको जैसे जाने दिया, उनको छुट्टी नहीं दी गई, उनको जातिवाद, उनको पब्लिकली जो है डिफेम किया गया, वो सारा रिटर्न में है। तो ये इन्होंने लॉबी बना ली, बल्कि प्लान्ड वे में वो FIR दर्ज हुई है रोहतक में, और बाय डिस्क्लोजर में मेरे ख्याल में ये नाम ले आए उनका एक, और उन्होंने देख लिया कि अब कोई रास्ता नहीं है, तेरे को गिरफ्तार करेंगे। इन्होंने किसी ने सुनी नहीं, मुख्यमंत्री ने सुनी नहीं, चीफ सेक्रेटरी ने सुनी, किसी भी, और DGP है वो तो बीच में शामिल है कॉन्स्पिरेटर। तो ये कॉन्स्पिरेटर और डायरेक्ट जिन्होंने ये अपराध किया है, सभी बराबर के जिम्मेवार हैं अपराध के, और इनको पद से हटा करके तुरंत जो है इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए SC/ST एक्ट के तहत भी। और जो हमारा कानून है जो मर्डर का ये कंपेल करना है, इसमें जो
बिल्कुल। ये जो मनुवादी व्यवस्था का राज चल रहा है देश में, और ये अब खुलकर सामने आ गया है। जो जाति व्यवस्था है वो भारत की एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है, और जो मनुवादी व्यवस्था के लोग ऊपर बैठे हैं उन्होंने हर जगह जाति व्यवस्था फैलाई हुई है, और वो एक साजिश के तहत काम कर रहे हैं। और वो किसी को, ये जो अपने वाई पूर्ण कुमार जी थे, एक निर्भीक, निडर, ईमानदार, साहसी व्यक्ति थे, कानून के अनुसार काम करते थे, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगा के इसको भी अंदर डालना था, तो उन्होंने अपने आप को समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। एक किस्म से उन्होंने शहादत दी है, और उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। और जो ये आरोपी हैं, मैं तो समझता हूँ मुख्यमंत्री भी अब आरोपी है इसके अंदर, क्योंकि वो कार्रवाई नहीं कर रहा, वो डम्मी सीएम बना के बैठा दिया है। वो सेंटर से आदेश आएगा तो वो कार्रवाई करेगा, नहीं करेगा नहीं। मतलब ऐसे मुख्यमंत्री का क्या फायदा है बैठने का, जो अपना डिसीजन स्टेट का ले ही नहीं सकता। तो मतलब ये चमचागिरी समझो, जो चमचा युग लिखा था, तो ये मतलब देश के साथ सही नहीं हो रहा है। सीजीआई पे जूता फेंका गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई गृह मंत्री नहीं बोल रहा, प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, कानून मंत्री नहीं बोल रहा। वैसे तो कहती हैं देश लोकतंत्र है, लोकतंत्र कहाँ रह गया? यहाँ तो राजशाही चल रही है, यहाँ तानाशाही चल रही है, लोकतंत्र केवल कहने का रह गया है। तो ये जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो आम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ न्याय मांगेंगे, जब उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है। सर, काम से प्रभारी हरियाणा। देखिए, बामसेफ का अगर हम विचारधारा की बात करें तो बामसेफ की विचारधारा वही है जो महापुरुषों की विचारधारा है और संविधान की विचारधारा है। 26 नवंबर 1949 को जैसे संविधान डिक्लेयर हुआ, तो जिस व्यवस्था से आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं या मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, वो उस विचारधारा से आते हैं। और निश्चित तौर से उन्होंने उसी दौरान ही ये कहा था कि हम इस संविधान को नहीं मानते। बाबा साहब की प्रतिमा, उसकी प्रतियां जलाई थी, संविधान की भी प्रतियां जलाई थी और तिरंगे की भी प्रतियां जलाई थी। इसलिए बामसेफ का जो कार्यकर्ता है वो शुरू से ही ये बात समझता है कि ये लोकतंत्र और लोकतंत्र विरोधी लोगों की लड़ाई है, ये वैचारिक संघर्ष है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि भारत में और कुछ भी नहीं, बुद्ध काल से लेकर आज तक सिर्फ 2 विचारधाराओं का ही संघर्ष रहा है। एक विचारधारा जो लोकतंत्रवादी है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय और संविधानवादी है, और दूसरी जो व्यवस्था है वो असमानतावादी है। ये संघर्ष है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री की जो चुप्पी है, मुझे उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती।